नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। यदि आपके भी लड्डू एकदम सख्त बनते हैं या बिखर जाते हैं बनाते समय, या फिर हलवाइयों वाला उसमें टेस्ट नहीं आ पाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसन और सूजी से बनने वाले बहुत ही स्वादिष्ट, दानेदार, मुंह में घुल जाने वाले स्वादिष्ट लड्डुओं की रेसिपी। या आप भी इन लड्डुओं को बनाना चाहते हैं तो रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, तभी आप इस रेसिपी को परफेक्ट बना पाएंगे। इन लड्डुओं को एकदम आसानी से आप घर पर परफेक्ट तरीके से बना पाएंगे। बहुत ही स्वादिष्ट ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। रेसिपी को आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी। मुझे यकीन है कि इस रेसिपी को फॉलो करके यदि आप लड्डू बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट बनेंगे पहली ही बार में। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी बेसन, 1 कटोरी सूजी और 1 कटोरी चीनी ली है और 1 कटोरी हमने यहाँ पर घी लिया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में घी डालेंगे। तो घी मैंने यहाँ पर एक साथ पूरा नहीं डाला है, 1 चम्मच मैंने घी डाला है। और घी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें बेसन डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी बेसन लिया है। तो बेसन भी मैंने यहाँ पर बारीक वाला लिया है, सूजी भी बारीक वाली ली है। यदि आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे जार में डाल करके बारीक पीस सकते हैं। तो देखिए, बेसन को हमें धीमी आंच पर भूनना है, तेज़ आंच बिल्कुल भी ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो धीमी आंच पर ही हमें इसको भूनना है। कम से कम 5 से 7 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें सूजी डाल देंगे, क्योंकि बेसन को भूनने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए हमने पहले बेसन को भूना है। अब हमने यहाँ पर बारीक वाली सूजी को डाल दिया है और धीमी आंच पर इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। और घी को हम धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे। तो यहाँ पर एक साथ हमें घी बिल्कुल भी नहीं डालना है, तभी हमारे बेसन के लड्डू बहुत अच्छे से बनकर तैयार होंगे। तो देखिए, मैंने थोड़ा थोड़ा करके घी डाला है, ज़रूरत के हिसाब से मैंने इसमें घी डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पर पूरा घी डाल दिया है और इसे धीमी आंच पर हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। जब तक कि बेसन की अच्छे से खुशबू ना आने लगे, तब तक हम इसे अच्छे से सेकेंगे। तो देखिए, कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी बहुत अच्छी से आ रही है। इसे भूनने में कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लग गया है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक अलग बर्तन में निकाल देंगे। कढ़ाई में हम डालेंगे अब 1.5 कटोरी चीनी, और चीनी को हमने अच्छे से घुलने तक पकाना है। तो जितनी मैंने चीनी डाली है उसका आधा मैंने इसमें पानी डाला है। तो अच्छे से घुलने तक इसको चलाते रहना है इसी तरह से। तो एक तार की चाशनी बना करके हमें इसके तैयार करना है। तो देखिए, चाशनी को हम इस तरह से बनाकर मीडियम फ्लेम पर बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर कलर के लिए मैंने मीठा पीला कलर डाला है और फ्लेवर के लिए इलायची का पाउडर डाला है। अच्छे से चाशनी बनकर जब तैयार हो जाएगी, कम से कम 5 से 7 मिनट इसे बनते हुए हो गए हैं, तो ये हमारी चाशनी बनकर तैयार हो गई है। एक प्लेट में हम निकाल कर अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि चाशनी बनी कि नहीं। जब ठंडी होने के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए, एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। बस अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। जो मिक्सचर हमने बना के रखा है बेसन का, उसे हम चाशनी में डाल देंगे और इसको अच्छे से चला देंगे। तो गैस की फ्लेम को हमने अभी बंद रखा है। गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है, नहीं तो ये नीचे से चिपकने लगेगा। देखिए, मिक्सचर अभी आपको गीला दिख रहा है, लेकिन हम इसे 1 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे और 1 घंटे बाद हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए, कितना ड्राई हो गया है। इसे चम्मच की सहायता से हम इस तरह से निकाल लेंगे और हाथों से इसको अच्छे से रब कर लेंगे। ये जो इसकी गुठलियाँ दिखाई दे रही है ना, इनको हम हाथों से इस तरह से मसल कर ठीक कर लेंगे। यदि आपके पास कोई मैशर वगैरह है तो उसकी सहायता से भी आप इसे इस तरह से मैश कर सकते हैं, तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। अब लड्डू बनाने के लिए हम इसे एक चौड़े बर्तन में निकाल लेंगे और आसानी से इसके लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, कितनी आसानी से लड्डू बन रहे हैं, एकदम बाइंडिंग इनकी अच्छे से हो रही है। यदि आपको लगता है कि मिक्सचर एकदम ड्राई है तो आप थोड़ा सा इसमें दूध का छींटा दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसानी से लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो एकदम नरम, मुलायम और दानेदार लड्डू ये बने हैं। तो इन लड्डुओं को बनाने में ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं। कोई भी ओकेज़न हो तो आप इन लड्डुओं को बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए, फटाफट से बनकर तैयार है हमारे नरम, मुलायम और मुंह में घुल जाने वाले दानेदार बेसन और सूजी के लड्डू। तो आप भी इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। वो फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इन लड्डुओं की रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको मेरी रेसिपी बनाने का तरीका ज़रा भी
हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए नमस्कार।